हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में 12 जुलाई यानी कि आज एक नई प्रेस रिलीज़ इशू की गई है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या है उस प्रेस रिलीज़ के अंदर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों ये मैंने ओपन किया है इनकम टैक्स की प्रेस रिलीज़ को, जिसकी डेट है 12 जुलाई 2020। CBDT प्रोवाइड्स यूटिलिटी टू एसरटेन TDS एप्लीकेबिलिटी रेट ऑन कैश विड्रॉल। तो कैश विड्रॉल पर जो TDS डिडक्ट किया जाएगा उससे रिलेटेड ये प्रेस रिलीज़ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रेस रिलीज़ है दोस्तों। एक बार सेक्शन 194N में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। सेक्शन 194N कहता है कि अगर आप किसी भी बैंक से, पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ करेंगे 1 करोड़ से ज़्यादा का, तो वो बैंक आपका 2% TDS डिडक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने पिछले 3 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो ऐसे केस में आपकी ये जो 1 करोड़ की लिमिट है ये रिड्यूस होकर के हो जाएगी 20 लाख। यानी कि अगर आप 20 लाख से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करेंगे तो आपके लिए जो है बैंक 2% TDS डिडक्ट करेगा। और अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करेंगे तो फिर 5% TDS डिडक्ट करेगा। किन के केस में? अगर आपने पिछले 3 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि बैंक्स को कैसे पता लगेगा कि आपने पिछले 3 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं। तो इससे रिलेटेड जो है CBDT ने ये प्रेस रिलीज़ इशू की है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ फैसिलिटेटेड अ न्यू फंक्शनैलिटी फॉर बैंक एंड पोस्ट ऑफिस through which they can ascertain the TDS applicability rates on the cash withdrawal of above rupees 20 lakh in case of non-filer of ITR and that of above rupees 1 crore in case of filer of ITR। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की है बैंक्स को और पोस्ट ऑफिस को, जिसके द्वारा कि वो ये चेक कर सकते हैं कि जो आपके ऊपर TDS के रेट्स है वो क्या रहेंगे। क्या आपका जो है अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके लिए लिमिट 20 लाख की रहेगी, और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके लिए जो लिमिट है वो 1 करोड़ की रहेगी। सो फॉर मोर देन 53,000 वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली ऑन दिस फैसिलिटी। और ये जो फैसिलिटी दी गई है 53,000 वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट की गई हैं। This functionality has been available as verification of applicability under section 194N on income tax की वेबसाइट पर ये फंक्शनैलिटी जो है अवेलेबल कराई गई है 1 जुलाई से, एंड हैज़ ऑल्सो बीन मेड अवेलेबल टू द बैंक थ्रू वेब सर्विसेज। और साथ ही साथ बैंक्स को भी वेब सर्विसेज के थ्रू अवेलेबल कराई गई है सो दैट एंटायर प्रोसेस कैन बी ऑटोमेटेड एंड बी लिंक टू द बैंक्स इंटरनल कोर बैंकिंग सोल्यूशन। इट इज स्टेटेड दैट नाउ बैंक एंड post office has to only enter the PAN of the person who is withdrawing cash for ascertaining the applicable rate of TDS। तो बैंक्स और पोस्ट ऑफिस को केवल करना क्या है, जो व्यक्ति कैश विड्रॉल के लिए आया है उसका PAN नंबर वहाँ पे जो है फंक्शनैलिटी पे एंटर करना है, और उसके बाद पता लग जाएगा कि आपके लिए जो TDS का रेट है वो क्या रहेगा। अगर आप नॉन फाइलर्स हैं तो आपके लिए रेट्स जो है अलग रहेंगे। अगर आप 20 लाख से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं तो 2% रहेगा। 20 से 1 करोड़ के बीच में, 1 करोड़ से ज़्यादा का विड्रॉ कर रहे हैं तो 5% आपका TDS काटा जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके लिए लिमिट जो है वो 1 करोड़ से स्टार्ट हो रही है और आपका TDS 2% काटा जाएगा। इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। नाउ on entering PAN, a message will instantly displayed on the department utility. TDS is deductible at a rate of 2% if cash withdrawal exceed rupees 1 crore। अगर आप फाइलर ऑफ ITR हैं तो आपके लिए 2% का TDS वहाँ पे आ जाएगा कि अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉ करेंगे तो 2% TDS डिडक्ट किया जाएगा। एंड TDS इज़ अ डिडक्टिबल एट अ रेट ऑफ 2% इफ़ कैश विड्रॉल एक्सीड 20 lakhs एंड 5% इफ़ कैश विड्रॉल एक्सीड 1 करोड़ अगर आप नॉन फाइलर हैं। तो नॉन फाइलर के केस में 20 लाख की लिमिट है, 2% आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा, और अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश निकालेंगे तो फिर 5% TDS डिडक्ट किया जाएगा। इट इज़ फर्दर स्टेटेड दैट द डाटा ऑन कैश विड्रॉल इंडिकेटेड दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश इज़ बीइंग विड्रॉन बाय द पर्सन हु हैव नेवर फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो यहाँ पे जो है कैश विड्रॉल का जो डाटा है उसमें ये देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा कैश उन व्यक्तियों के द्वारा निकाला जाता है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं।
to ensure filing of return by these person and to keep track on cash withdrawal by non-filers and to curb the black money, the Finance Act with effect from 1st July further amended the Income Tax Act to 1961 to lower the threshold of cash withdrawal। तो यही सब चीज़ों पर एक ट्रैक रखने के लिए, चेक करने के लिए ब्लैक मनी को यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुछ बदलाव किए गए हैं फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा। और ये जो लिमिट है कैश विड्रॉल की, इसे 20 लाख कर दिया गया है फॉर नॉन फाइलर्स के लिए। एंड ऑल्सो मैंडेटेड TDS एट हायर रेट ऑफ 5% ऑन कैश विड्रॉल एक्सीडिंग 1 करोड़ बाय द नॉन फाइलर। एक तो ये लिमिट रिड्यूस कर दी गई है और साथ ही साथ अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का वो लोग कैश विड्रॉल करते हैं तो 5% का TDS एप्लीकेबल कर दिया गया है। इट मे बी नोटेड दैट इन ऑर्डर टू डिस्करेज कैश ट्रांजैक्शन एंड मूव टुवर्ड्स लेस कैश इकोनॉमी, द फाइनेंस एक्ट 2019 हैज़ इंसर्टेड सेक्शन 194N इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019। तो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस को कम करने के लिए और लेस कैश इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2019 ने सेक्शन 194 इंसर्ट किया था 1 सितंबर 2019 से, जिसमें कहा गया था कि TDS जो है 2% काटा जाएगा उन कैश विड्रॉल एक्सीडिंग 1 करोड़ फ्रॉम बैंक एंड पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स सब्जेक्ट टू द सर्टेन एक्सेप्शंस। तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपको इन्फॉर्म किया गया है कि अब बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस को ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर दी गई है कि वो चेक कर सके कि आपके लिए TDS के कौन से रेट्स एप्लीकेबल होंगे। अभी तक सभी लोगों, काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज थी कि बैंक्स को कैसे पता लगेगा कि हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं। तो बैंक्स को ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा दी गई है। सिर्फ आपका पैन नंबर एंटर करते ही बैंक्स के पास पूरा आपका डाटा पहुँच जाएगा। तो बी केयरफुल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहिएगा ताकि सभी अवेयर हो जाएं इस चीज़ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।